और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार, लगातार 10वें हफ्ते नंबर 1 पर। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। अनुशासनहीनता मामले को लेकर कांग्रेस में सियासी हलचल। केसी वेणुगोपाल ने कहा क्लीन चिट की बात गलत। कांग्रेस के संगठन महासचिव बोले कमेटी के पास मामला पेंडिंग। That is under the consideration of disciplinary committee. They are still considering that. No clean chit has been given. केसी वेणुगोपाल ने कहा कर रहे हैं विचार। अनुशासनहीनता मामले में उठती रही है कार्रवाई की मांग। पच्चीस सितंबर मामले में कब होगा फैसला? अनुशासनहीनता पर फैसला पेंडिंग। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। 25 सितंबर की घटना में को लेकर कांग्रेस में सियासी हलचलें तेज हैं। इधर कांग्रेस के संगठन महासचिव ने यह साफ कर दिया है कि अनुशासनहीनता मामले में किसी को कोई क्लीन चिट नहीं दी है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अनुशासन कमेटी के पास जांच पेंडिंग है, अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है, अभी उस पर विचार चल रहा है। 25 सितंबर को जयपुर में जो कुछ भी हुआ था वो किसी से छिपा नहीं है, किसी का दिल दुखा और कोई अब यहां पर काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। उसके बाद नए शख्स को भी चुना गया और इन तमाम घटनाक्रमों के बीच में चुनावों का हवाला दिया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुने जाने का हवाला दिया गया, गुजरात चुनावों की बात कही गई, लेकिन यह सब हो जाने के बाद भी अभी तक फैसला पेंडिंग है। और ऐसे में आज चर्चा इसी पर हम करने वाले हैं। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहे हैं उनसे आपको मिलवाऊंगा, लेकिन पहले जान ले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1, क्या पार्टी इस असमंजस से गुजर रही है कि किसी को नाराज नहीं करना है? भाई दोनों ही हमारे अपने हैं और हम किसी एक को नाराज नहीं करना चाहते। क्या पार्टी इस द्वंद से गुजर रही है? साथ ही सवाल नंबर 2 है कि यह पार्टी द्वंद से तो नहीं गुजर रही है, वो समझ चुकी है उसे क्या करना है, लेकिन जानबूझकर स्थिति को टाला जा रहा है, साफ नहीं किया जा रहा है। और साथ ही सवाल यह कि आखिर अनुशासनहीनता पर फैसले में देरी से क्या कोई नुकसान होगा पार्टी को? आज इन्हें खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आइए मिलवाता हूं। रामनारायण मीणा जी कांग्रेस विधायक हैं, राखी राठौड़ जी बीजेपी नेता हैं, डॉक्टर वरुण पुरोहित कांग्रेस विचारक हैं और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मिथिलेश जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मिथिलेश जी देखिए, माफी के बाद या तो चेतावनी के साथ छोड़ा जाता है या फिर पनिश किया जाता है। ऐसे में इस तरह की बातों का सामने आना कि क्लीन चिट हो गई, क्लीन चिट हो गई, ये प्लांट की जाती हैं देखने के लिए कि किस तरह के रिपल्स उठते हैं। आपको क्या लगता है इसके कितने चांसेस हैं कि क्लीन चिट वाली बात को प्लांट किया गया, और अगर किया गया तो किसने किया? देखिए स्वप्निल जी, कांग्रेस के 100 साल के इतिहास में महात्मा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक आज तक अनुशासनहीनता के मामले में ऐसे क्लीन चिट नहीं दी गई और 1952 के बाद तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जिस तरीके का राजस्थान में जो ग्रुपिज्म चल रहा है, जो बाइपोलर पॉलिटिक्स चल रही है, उस बाइपोलर पॉलिटिक्स में एक स्यूडो परसेप्शन क्रिएट किया गया थ्रू मीडिया कि धारीवाल जी 80 साल की उम्र में नाचते नजर आते हैं और अलवर में सत्कार समिति में धर्मेंद्र राठौड़ जी को रखा जाता है और महेश जोशी जी भी इस यात्रा में जाके आते हैं और सब कुछ नॉर्मल बताकर जो 16 तारीख को पीसी होने वाली है उससे पहले का एक ये ट्रायल था एक ग्रुप का, और उस ट्रायल में सुबह ये परसेप्शन और एक बड़े न्यूज़पेपर ने छाप भी दिया कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल जी कह रहे हैं उन पर भी एक सवाल या निशान उठता है। उन्होंने कहा था कि कोई बयान नहीं देगा, क्या उनके कहने से कोई रुक गया? वो भी गहलोत कैंप भी कह रहा है कि इंद्रराज गुर्जर, वेद प्रकाश सोलंकी और जो राजेंद्र गुडा जी उनके खिलाफ भी अनुशासनहीनता की कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने भी नहीं रुका।
इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने कहा केसी वेणुगोपाल जी की बात पर राजस्थान की जनता कैसे बिलीव करेगी। उन्होंने जब दिल्ली में गहलोत साहब ने माफी मांग ली, मुझसे गलती हो गई, उसके बाद कहा था कि 48 घंटे में सीएलपी की बैठक हो जाएगी, हो गई 48 घंटे में सीएलपी की बैठक। तो आप क्या कहकर वोट मांगोगे? और जहां तक सचिन पायलट की बात है, तो सचिन पायलट को अगर सीएम नहीं बनाया तो अगर वो झोली फैला के भी निकलेगा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक परसेप्शन बनाकर इस बात को प्लांट किया गया ताकि देखा जाए कि किस तरह की हलचलें उठती किया गया था। और वो सब सुबह भूचाल सा आया इस खबर के छपने के बाद में। हाँ। जो पायलट खेमे में नाराजगी आई, और आपको पता है कि दौसा की धरती पे राम राम सा घुला हुआ है, राजेश पायलट की वो कर्म भूमि रही है, वहां पर अगर उससे पहले मैसेज जाता है तो राजस्थान की भारत जोड़ो यात्रा में जो जन सैलाब तो ऐसे में वरुण पुरोहित जी, मैं आपको लेना चाहता हूं कि अगर बात प्लांट की गई है तो ये कांग्रेस के भीतर जो कुछ भी चल रहा है ना, वो एक डेली सोप ओपेरा की तरह का चल रहा है, जिसमें किरदार भी खुद के ही हैं, हीरोज भी खुद के ही हैं, विलेंस भी खुद के ही हैं। स्वप्निल जी, अपन जो चर्चा कर रहे हैं ये पॉलिटिकल चर्चा है, कोई मिलिट्री की या मार्शल लॉ की चर्चा नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल, अनुशासनहीनता हो गई, 24 घंटे में फैसला होना चाहिए राजनीति में, सब ये नहीं, कई बातें लंबित पड़ी रहती हैं। आपने देखा हो प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री पूरे देश के क्या क्या वादे जनता से करते हैं, 5-5, 10-10 साल में पूरे नहीं करते थे। छोटी छोटी घटनाएं मानता हूं मैं इसको डेमोक्रेसी के अंदर। अच्छा, लेकिन अभी देखिए कांग्रेस पार्टी में जो है इस समय जो अंतर्द्वंद चल रहा है, इसका कोई अभी जैसे जैमिनी जी बता रहे हैं इसका कोई असर होने वाला नहीं है। जनता को सचिन पायलट या अशोक गहलोत से वोट नहीं मिलते। अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखेंगे वरुण पुरोहित जी, 25 सितंबर की बात है, वो सिर्फ 25 सितंबर की बात थोड़ी ना है, वो तो 2018 के बाद के तमाम घटनाक्रमों की बात है, वहीं से तो ये सारी चीजें बनी। तो अगर परसेप्शन देखा जा रहा है तो एक धड़े ने तो साबित कर दिया कि इस तरह की क्लीन चिट वाली अफवाहों के बाद भी हम पेशेंस के साथ हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम बयान भी नहीं देंगे। अब मैं आपको बात करता हूँ, न्यूज छपी है, प्लांट की बात हो रही है, इतने बड़े अखबार कोई प्लांट करते हैं क्या खबरें? आप मुझे बताइए। और क्यों कोई भी ग्रुप क्यों प्लांट कराएगा ऐसी खबर? ये सब जो है आज जैसे मीडिया का हाल हो गया, बुरा मत मानिएगा आप मेरी बात को, पता नहीं क्या क्या खबरें दे देते रोज, और फिर वो पता लगता है 4 घंटे बाद कोई खबर थी नहीं ऐसी। लेकिन देखिए केसी वेणुगोपाल जी ने एक बात, जैमिनी जी ने ठीक कही, केसी वेणुगोपाल जी ने जब इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कोई बयानबाजी नहीं करेगा, उसके बाद भी मंत्री रहते हुए भी कुछ बयानबाजी हो रही है, ये हो रही है, ये मैं मानता हूं कि एक मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है जो नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में। आप विरोध कर सकते हो, बोल भी सकते हो, मेरे नजरिए से सार्वजनिक बयानबाजी भी कर सकते हो, लेकिन आपको जब इंस्ट्रक्शन मिल गया मुख्य संगठन सचिव से और आप जिम्मेदारी के पदों पे बैठे हो, आप कार्यकर्ता तो हो नहीं, आप मंत्री हो या कोई विधायक हो या पार्टी के पदाधिकारी हो, उसके बाद अगर आप उस इंस्ट्रक्शन के बाद उसका मखौल उड़ाते हो तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जितनी भी ऐसे कार्रवाई हो रही है। जी। मैं रामनारायण जी को भी अब शामिल करना चाह रहा हूं। रामनारायण जी, मुझे एक बात बताइए, पहले कहा गया कि भाई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है, उसके बाद फैसला होगा, फिर कहा गया कि अभी नहीं, दो जगह चुनाव हैं, हम उसमें बिजी हैं, उसके बाद फैसला होगा। उसके बाद प्रदेश को एक नया कांग्रेस प्रभारी मिल गया, अभी वो भी चीजों को समझेंगे। भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश से ही गुजर रही है। आखिर घटनाएं तो एक के बाद एक होती रहेंगी सियासत में, कल सुबह उठकर क्या होगा और रात होते होते क्या हो जाएगा किसने देखा। तो अनुशासनहीनता पर फैसला नहीं लेना है तो उसको छोड़ा जाए, और लेना है तो ले लिया जाए, कहां देरी हो रही है? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, नतीजा आना चाहिए। नतीजा नहीं आता है, विद्यार्थी का भी नतीजा नहीं आता है तो असमंजस की स्थिति रहती है, दिमाग खराब रहता है। नतीजा आना चाहिए। लेकिन मैं अभी साथी बोल रहे थे उनके बारे में कहना चाहता हूँ, सचिन पायलट अशोक गहलोत के लिए आप जो कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। उन दोनों का व्यक्तिगत मामला हो सकता है। कांग्रेस संगठित है, मजबूत है और राष्ट्रीय अध्यक्ष काम कर रहे हैं। इसलिए ये जो कुछ बात आ रही है, लेकिन इसका फैसला नहीं हुआ, ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायी हो रहा है। रिजल्ट आना चाहिए। तो फिर आपके लिहाज से ये एकाएक क्लीन चिट वाली बात आई कहां से? ये समझ में नहीं आया। ये तो किसी ने नहीं कहा क्लीन चिट खुल गई, हाईकमान ने नहीं कहा, अनुसंधान समिति ने नहीं कहा। लेकिन रामनारायण जी, आप इतने पुराने कांग्रेसी हैं, आप भी जानते हैं एक वक्त होता था जब इस तरह का कुछ भी होता था कांग्रेस लीडर छाती ठोक के सामने आता था और वो बताता था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कोई क्लीन चिट नहीं है। आदेश हो सकता है क्लीन चिट का, हाईकमान कर सकता है। अभी तक कोई क्लीन चिट का मामला किसी भी स्टेज से जो मेरी जानकारी है मेरी पार्टी में नहीं हुआ है, और इस पे निर्णय होना चाहिए।
तो फिर मंत्री किसी भी बनने तरह से की कोई चेतावनी आगे या बढ़ा किसी नहीं भी तरह का मैसेज जो आला कमान की तरफ से दिया जा रहा है उसे लेकर सीरियसनेस क्यों नहीं दिखती? कहने का मतलब है कि अगर पार्टी ने बोला कि बयान मत दो तो भी बयान आ रहा है। बिल्कुल नहीं आना चाहिए, कोई बयान नहीं आना चाहिए। और इसीलिए आ रहा है कि चूंकि अनुशासनहीनता की कार्रवाई पेंडिंग है, इसलिए कार्यकर्ता के दिमाग में आ गया कि मैं भी नेता क्यों नहीं बन जाऊं। ये नेता बनने से सभी पार्टीज में स्थिति खराब होती है। आज बीजेपी कमजोर क्यों हो रही है राजस्थान में? हम क्यों कहते हैं कि हम छाती ठोके कम पार्टी में? क्योंकि वहां अनुशासनहीनता होती जा रही है। अनुशासनहीनता सब बीमारियों की जड़ है। ये अहम से बुरी है, मद से बुरी है, लोभ से बुरी है। इसलिए इस पे निर्णय होना चाहिए। मेरी राय में तो निर्णय निश्चित ठीक है। तो राखी राठौड़ राखी राठौड़ जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 2018 के बाद से लगातार बीजेपी इस रिएक्शन पर टिकी रही कि आप देखिए 6 महीने में सरकार जा रही है, आप देखिएगा अगले 6 महीने के बाद न जाने क्या होने वाला है, आप देखिएगा 6 महीने के बाद बम फटने वाला है। अभी भी आपकी पार्टी उसी के आसपास का रिएक्शन कांग्रेस को लेकर दे रही है, लेकिन कांग्रेस में यह एपिसोड लंबा खिंच रहा है और उसमें कोई विघटन ऐसे तो नजर नहीं आ रहा। देखने में हर कोई पेशेंस के साथ है। कहीं यह बात आपको हताश तो नहीं करती? क्योंकि आपके पास जो सबसे बड़ा हथियार था कि ये आपस में लड़कर अलग हो जाएं, वो होता नहीं दिख रहा है। देखिए स्वप्निल जी, आपने हताश वर्ड तो सही यूज किया, क्योंकि हताशा तब होती है जब जिन वादों के साथ में कांग्रेस पार्टी यहां पर आई थी जनता के काम नहीं होते। 2018 से लेकर लगातार जब इनके बीच में इस तरह की टसल, इस तरह से इनफाइट होती है और जनता के काम सफर करते हैं, तो निश्चित तौर पे हताशा होती है विपक्ष के रूप में। लेकिन देखिए इस पूरे प्रकरण में एक बात क्लियर हो गई कि कांग्रेस पार्टी एक व्यक्तिवाद की पार्टी है। किसी व्यक्ति के प्रति आप निष्ठा रख लें, चाहे पार्टी की तरफ के लिए आप कितनी भी खिलाफत करें, आप पे कोई एक्शन नहीं होगा। और एक्शन तो देखो वहां होता है जहां संगठन हो, ना यहाँ पर जिले का कोई अध्यक्ष है, ना आपके पास में ब्लॉक अध्यक्ष है। जब कुछ भी नहीं है तो एक्शन की क्यों उम्मीद की जाती है पूरे देश के अंदर? गलत क्या है? ये मुझे लगता है पार्टी सर्वोपरि होनी चाहिए। उस निष्ठा रखिए लेकिन पार्टी के प्रति खिलाफत कर दे। मुझे लगता है 25 तारीख की जो घटना हुई उसको कोई जस्टिफाई नहीं करेगा। और रामनारायण मीणा जी जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, निष्ठा सिर्फ बिल्कुल, उसी तो चेहरे से, चेहरा कौन प्रदेश के डिसाइड चेहरों करता पर है? नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो डिसाइड जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है भारतीय जनता पार्टी में, और उसी डिसीजन के साथ में एक सामूहिक निर्णय के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब स्वप्निल जी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, खड़गे जी के आने के बाद में कह रहे थे बहुत चेंजेस आएंगे, लेकिन ना कार्रवाई हुई, ना सीएलपी की बैठक हुई, ना कोई इन्होंने इनके बीच में कोई समझौता कराने का प्रयास किया, और ना ही वो इस्तीफों का क्या हुआ इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। तो जो असमंजस की स्थिति है वो निश्चित तौर पे ये दिखाती है कि नेतृत्व कमजोर है। लेकिन जब असमंजस की स्थिति में तो आपकी तरफ से भी क्लियर कट बयान आते हैं ना, जैसे जब आप ये कहते हैं कि हम बागी को तब पार्टी में लेंगे, आपके भाई केंद्रीय मंत्री हैं वो कह रहे हैं जब बागियों को हम तब लेंगे जब पूरी तरह से जांच हो जाएगी। तो अंदर खाने मनमुटाव की स्थितियां तो हैं। बिल्कुल, एक्चुअली मनमुटाव की स्थितियां तो कांग्रेस के अंदर आप देखिए ना, सड़क पर आकर के लगातार स्टेटमेंट देते हैं, गद्दार, नकारा, निकम्मा, किस तरह की बातें हमेशा की जाती हैं। और प्रॉब्लम ये है कि अल्टीमेटली काम सफर करता है। और स्वप्निल जी एक बात मैं कहना चाहूंगी, कार्रवाई नहीं होगी, मैं बताऊं आपको, कार्रवाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि दुधारू गाय जो होती है ना उसकी लात खाते हैं, और ये जो सारे नेता है ना वो दुधारू गाय है कांग्रेस पार्टी की। और जिस तरह से फंडिंग की जाती है निश्चित तौर पे जनता के बीच में यही मैसेज है। राखी जी एक बात सुनिए, आप कह रहे हैं जनता के काम सफर करते हैं, जनता के काम सफर करते हैं। कल तो आपके विधायक भी जनता से सुनकर आए खरी खरी। बिल्कुल, देखिए सभी सफर करेंगे, हम जनप्रतिनिधि हैं। अगर मान लीजिए हम लोग क्षेत्र के अंदर जाते हैं और सरकार की गलत पॉलिसी की चीज की वजह से ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होता तो हम भी सुनेंगे। वही हो रहा है, जब काम ही नहीं हो रहे हैं, और ये बात इनके मंत्री तक भी कहते हैं कि अधिकारी काम नहीं कर रहे, बात नहीं सुन रहे, तो विधायक की, विपक्ष के ठीक है, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर रामनारायण जी मैं आपके पास आ रहा हूं। रामनारायण जी मैं देखिए हो क्या रहा है कि ग्राउंड लेवल पर कोई भी एग्जैक्टली कांग्रेस में बहुत एक्साइटेड नहीं है। कुछ एक पर्टिकुलर चेहरे हैं जो अपने निजी कामों को लेकर एक्साइटेड हैं कि भाई हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, विधायकी कहीं नहीं जा रही, अगर हम खड़े होंगे हमें टिकट मिलेगा तो हम तो चुन के आ रहे हैं। लेकिन उनकी संख्या गिनती की है, विधायकों ने अपने दम पर काम करना चालू किया। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यह है कि पार्टी का जो पूरा धड़ा है या जो पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए वो उस तरह से सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि आधे से ज्यादा तो है ही नहीं और आधा कंफ्यूज्ड है। देखिए अभी माननीय राखी जी ने कोई बात कही, मैं सबसे पहले उनसे अर्ज करना चाहता हूं, कांग्रेस करप्शन रहित पार्टी है। ये देश को कभी नहीं बेचा इसने। आज इंस्टीट्यूशन को बेच के सरकार चला रहे वो कांग्रेस में नहीं। ये जरूर है
कि वो व्यक्तिगत कोई न कोई करप्शन होगा तो इनके विधायकों ने आज की तारीख तक भारतीय जनता पार्टी वालों ने तीनों में से एक के ऊपर भी कोई आरोप नहीं लगाया करप्शन का। इसलिए इनको बोलने में संयम बरतना चाहिए और अपनी पार्टी के विधायकों से, लीडर ऑफ ऑपोजिशन से पूछना चाहिए, डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से पूछना चाहिए वो कितने ही भाषण देते। आज दिन तक कांग्रेस के किसी मंत्री पे, मुख्यमंत्री पे कोई करप्शन का चार्ज ही नहीं लगा। इरेगुलरिटीज की बात जरूर करते हैं। इसलिए मेरा तो अर्ज करना ये है कि यदि उन्होंने व्यक्तिगत कुछ किया है, लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें, जिससे जुड़ा मेरा सवाल था, तो उस पर भी आ जाइए रामनारायण जी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ग्राउंड लेवल का वर्कर तो चाहता है कि अनुशासन सर्वोपरि है और इसके बारे में निश्चित तौर पे बहुत जल्दी माननीय अशोक जी गहलोत, चूंकि वो लीडर है हमारे, वो बात स्पष्ट करेंगे ये अनुशासनहीनता में आता है कि नहीं आता है। हाईकमान भी उनसे पूछेगा, उसके बाद हाईकमान जो उचित होगा अनुशासन समिति वो निर्णय लेगी। ये जल्दी आपके सामने आ जाएगा। फिर राहुल जी को राजस्थान से जाने तो दीजिए आप, जो भी निर्णय होगा इनको माफ किया जाता है, सजा दी जाती है, पार्टी से निकाला जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ तो बदला है कांग्रेस में। वरुण पुरोहित जी, हमने कांग्रेस में ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज देखी हैं इतिहास में जिन्हें डिसीजन लेने में समय नहीं लगता था। आज कांग्रेस में हम देखते हैं कि पहले चीजों को टालते हैं, टटोलते हैं, उसके बाद अगर फैसला लेने की स्थिति आई तो लेंगे, नहीं तो देखेंगे और आगे टाल सकें कि नहीं। कुछ तो बदला है कांग्रेस में। स्वप्निल जी, कुछ भी नहीं बदला है कांग्रेस पार्टी में। देखिए, इतनी कमेटीज बनती थी, इतनी रिपोर्ट्स आती थी, एंटनी कमेटी थी। अब रामनारायण जी मीणा तो बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता है, बहुत ही बढ़िया सौम्य लीडर हैं। आप मुझे बताइए, पंचमढ़ी सेशन में जब सिफारिशें हुई थी, बाबूजी उस समय वहां पे पंडित नवल किशोर शर्मा जी भी थे, तो वो जब सिफारिशें वो लागू नहीं हुई अभी तक कांग्रेस पार्टी में। तो ये कांग्रेस मैंने शुरू से कहा, राजनीति देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट तो है नहीं। आज कोई क्राइम कर दिया क्या फटाफट सजा करिए, राजनीति में ऐसे नहीं होता है। अभी 8.5 साल, लेकिन जनता के बीच में परसेप्शन क्या जाता है? जनता के बीच में परसेप्शन जो जाता है, उससे जुड़ा एक सवाल हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूछा कि क्या अनुशासनहीनता मामले में फैसला लेने में जानबूझकर देरी की जा रही है? तो 94% लोग जिन्होंने वोट डाला है उनका कहना है हाँ, वो ये मानकर चल रहे हैं कि जानबूझकर लटकाया जा रहा है। एक होता है कि भाई बहुत सारा काम है और उसके कारण चीजें पेंडिंग चल रही है, बात अलग है। स्वप्निल जी, मैंने कहा पिछले 8.5 साल में मोदी काल में ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। बीजेपी जैसे सोचती है जैसे दूसरी पार्टियां सोचे। अरे भाई, आप खुद तो निर्णय ले नहीं पाते हो, दूसरों पे आप क्वेश्चन उठाते हो। लेकिन वरुण जी, वरुण जी, इसमें परसेप्शन कौन बना रहा है? फैसला किसे लेना है, किन लोगों पर लेना है? इसमें तो कहीं बीजेपी की एंट्री नहीं है ना। कौन सा क्राइम है कि फैसले के लिए 3 दिन में ही फैसला होएगा? 6 महीने में भी हो सकता है, 8 महीने भी हो सकता है। तो इससे मैसेज क्या जाएगा कि कांग्रेस इस स्थिति में है कि ये मैसेज जाए, जिसको जो करना है वो करे, अनुशासनहीनता की कार्रवाई देखी जाएगी, होती तो है नहीं। मैसेज तो ये जाएगा ना कार्यकर्ताओं में। के अंदर जो कार्रवाई होती है नहीं होती, उससे जनता का कोई सरोकार है। जनता को कल्याणकारी योजनाओं से मतलब है, उसका इलाज हो रहा है कि नहीं, रोटी मिल रही है कि नहीं, टाइम से बिजली आ रही है कि नहीं, बिजली बिल में सब्सिडी मिल रही है कि नहीं, नौकरी 2 करोड़ मिल रही थी, मिल रही है कि नहीं, ये सब चीजें जनता देखती है। उज्ज्वला योजना आ गई, नाम बदल के राजीव गांधी एलपीजी योजना, उसमें सिलेंडर भर पा रहा है कि नहीं, ये चीजें देखती है जनता। जनता को कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट, अशोक गहलोत तो क्योंकि आपको फ्रंटल लीडर दिख रहे हैं, वो इसलिए आप उनकी बात की चर्चा कर रहे हो। तो जनता को क्या मतलब है? जनता को तो अपनी रोटी से, बच्चों के रोजगार से, उनकी पढ़ाई लिखाई से। अगर कांग्रेस के राज में वो अच्छा मिलता है और ओपीएस है, आज ही मैं पढ़ रहा था, केंद्र सरकार कह रही है आप ओल्ड पेंशन स्कीम दे ही नहीं सकते हो, दिवालिया हो जाओगे, ये हो जाओगे। भाई 54 साल देश में राज किया जनता ने, सर कांग्रेस ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम की, आप उसको कैसे बंद करोगे? जनता उसको देख रही है, जनता को देखिए। लेकिन इसी से जुड़ा सवाल मेरा राखी जी आपसे है, उसके बाद मिथिलेश जी मैं आपके पास आऊंगा। राखी जी, देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपकी पार्टी हर एक उस घटनाक्रम पर नजर रख रही है जो कांग्रेस में हो रहा है, और एक प्रतिद्वंद्वी के तौर पर इसमें कोई गलत बात है भी नहीं। भाई, कोई भी अपने प्रतिद्वंदी पर नजर रखेगा और वो देखेगा कि क्या। लेकिन ये असमंजस की स्थिति, अगर आपकी पार्टी उससे नहीं गुजर रही है तो जन आक्रोश यात्रा में किसी जगह पर कम भीड़, आप कह रहे हैं ना कांग्रेस का परसेप्शन खराब है, किसी जगह पर आप ही के विधायकों को घेर देना, किसी जगह पर आप ही की 2 महिला नेता आपस में एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगे, ये जो स्थितियां बन रही हैं वो भी तो कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं है। यहां तो है, चलिए मान लिया, पर पॉजिटिव मैसेज एकजुटता वाला तो आप भी नहीं दे पा रहे। देखिए स्वप्निल जी, जिस तरह से जन आक्रोश यात्रा भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही है, ये कोई चमचमाती रोड पे निकलती हुई कोई फैशन शो नहीं है जो कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब छोटे छोटे चौपालों, नुक्कड़ सभाओं की बात हम करते हैं तो वहां पे कम भीड़ वाली जगह पे ही जाना है, हमें 1-to-1 इंडिविजुअल के पास जाना है, हमें कोई प्लान तरीके से किसी रास्ते पे चलने की बात नहीं करनी है। हम 200 विधानसभाओं के अंदर जगह जगह पर, खैर जी बिल्कुल,
देखिए, तो यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जन जन तक पहुंचना। जिस तरह से आक्रोश है और बहुत बड़ी बड़ी बातें वरुण जी अभी कह रहे थे कि जब जनता पूछती है इनसे सवाल कि क्यों बिजली की दरें लगातार बढ़ती जा रही है, क्यों बेरोजगारी में हम सबसे ऊपर आए जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है, तो जनता ये भी पूछती है वरुण जी आपसे कि क्यों आपने ला करके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में गर्द फैला दिया। अभी रामनारायण जी कह रहे थे करप्शन की बात, 70% से ऊपर लोग जो है राजस्थान के ये मानते हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा करप्शन है। भ्रष्टाचार में जब नंबर 1 पे आ गया राजस्थान, तो आप कैसे ये कह सकते हैं? और ये बताइए स्वप्निल जी, एसीबी की जांच हुई थी ना, एसीबी की रेड पड़ी थी ना, क्या हुआ उसका? क्या रिजल्ट परिवहन विभाग के ऊपर? तो ये तो सब मैनेज्ड है। करप्शन किस लेवल पे है राजस्थान की जनता जानती है रामनारायण जी, और इसीलिए ऐसा हो रहा है कि इन पे एक्शन, और होगा भी नहीं एक्शन, क्योंकि कमजोर नेतृत्व है ना आला कमान। और शांति धारीवाल जी ने तो कह भी दिया कैसा आला कमान, कौन आला कमान, वो उन्होंने खुद ने कहे, स्टेटमेंट्स उनके हैं 3 महीने पुराने। ठीक है, कोई एक्शन नहीं होगा। होगा। राखी जी, एक थोड़ा सा समय मैं आपको रामनारायण जी दे रहा हूं, काउंटर कर ले, फिर मैं मिथिलेश जी के पास जाऊंगा। जी, देखिए राखी जी कुछ भी कहे, इनका विधान दल बिल्कुल भी 1% नहीं लगाता। राखी जी उसमें नहीं है। जब ये विधायक बनेगी तब इनकी भाषा बदल जाएगी कांग्रेस के प्रति। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ राखी जी, 23 इंस्टीट्यूशन आपने बेच दी, बेरोजगारी किसके टाइम पे बढ़ी है? केंद्र सरकार की नीति से बढ़ी है। इसलिए उसमें नहीं जाकर के हम राजस्थान से इसको सीमित हैं। और राजस्थान में ये स्थिति है कि कांग्रेस को, आप सुनिए बात को, आपकी बीजेपी में आपके बीजेपी में 2 आदमी है और स्टैंड वही रहेगा। प्रॉब्लम क्या है, बुनियादी मुद्दों पर बातचीत हम लगातार करते जरूर हैं, और उस पर कितनी भी डिबेट्स कर ले उसका हमने कोई फायदा देखा नहीं। कोई हमें पेट्रोल अभी 70-80 रुपए में मिल नहीं रहा, एक समय मिला करता था। हम लोग वो भी समय याद करते हैं जब 27 रुपए लीटर पेट्रोल भरवाया करते थे। वो स्थितियां अब नहीं है। हम उस पर बहस भी कर ले तो आप अपने कारण गिना देंगे, वो अपने कारण बता देंगे, और वो बहस का कोई निष्कर्ष निकलते मैंने तो बीते 1 साल में नहीं देखा। लेकिन मिथिलेश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। मिथिलेश जी देखिए, बात ये नहीं है कि आप फैसला कब लेते हैं, वो आपके ऊपर है। बात यह है कि उससे परसेप्शन क्या बनता है नीचे, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए स्वप्निल जी, अनुशासनहीनता का जो क्रम है वो 2020 जो अगस्त से चालू है। 1 साल बाद सचिन पायलट खेमे के 5 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उसके बीच में डीके शिव कुमार, कुमारी शैलजा, कितने लोग आने पड़े, यानी उनकी बात नहीं मानी गई। जो समझौता हुआ होगा उसमें सचिन पायलट को जब वापस लिया गया तो कुछ बातें तय हुई होगी ना, उनको नहीं लागू किया गया। इसलिए जो गहलोत कैंप है उसका हौसला बिल्कुल बुलंदी पर है, और वो आज से नहीं कर रहे। यही कारण है कि शांति धारीवाल जी बार बार बयान देते हैं कि कांग्रेस का मतलब अशोक गहलोत, साफ कहते हैं वो। धर्मेंद्र राठौड़ जी, और जिस तरीके से मीटिंग हुई, जिस तरीके से अजय माकन जी और जो वर्तमान अध्यक्ष है खड़गे साहब, क्या राजस्थान में टी पार्टी करने आए थे? क्या करने आए थे? कोई आला कमान से पूछ के तो आए होंगे ना, या बिना कुछ उठ के आ गए? और उस समय जब उनके पीसीसी चीफ, जो वर्तमान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी पैदल चल रहे हैं, राहुल गांधी के साथ चहलकदमी कर रहे हैं 60 साल की उम्र में, वो कह रहे हैं मेरी जिंदगी में इतना पैदल नहीं चला, वो इसलिए कि पद बच जाए। लेकिन हालात ये कि वो तनोट माता के क्यों गए? क्या उनका प्रोटोकॉल नहीं बनता था कि वो खड़गे साहब जैसे मजबूत नेता का खुद स्वागत करते? तो ये तमाम सवाल है। अनुशासनहीनता कोई आज की बात नहीं है। केवल धारीवाल जी, महेश जोशी जी या धर्मेंद्र राठौड़ जी पर तलवार लटकाने से कुछ नहीं होगा। आप 2020 में जब सचिन पायलट वापिस आए तो क्या शर्तों पे आए थे? क्या उनके 1 साल तक क्यों मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया? क्यों बार बार कांग्रेस के सारे नेता दिल्ली में आते रहे? क्यों अशोक गहलोत के सामने आला कमान बोना था, और आज भी बोना है? उसका मूल कारण है वो यही है कि सबसे ज्यादा पैसा यूडीएच में है, उसके बाद जलदाय में है, और राजस्थान की रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा टूरिज्म में है। तमाम चीजें सबको पता है। कॉमन पब्लिक को परसेप्शन पता है। मैं एक बार आपके पास आ रहा हूं वरुण पुरोहित जी। देखिए, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। पार्टी फैसला ले या न ले, या काफी लंबी देरी के बाद ले, मैं सिर्फ एक रूट कॉज पे, एक ही उसकी बात करना चाहता हूं कि इसका मैसेज क्या जा रहा है कार्यकर्ताओं पर, या आप पर क्या जा रहा है? भाई लंबा वेटिंग से मैसेज एक कांग्रेस विचारक के तौर पर आपको क्या देता है? स्वप्निल जी, कार्यकर्ताओं की तो कोई वैल्यू नहीं है आज कांग्रेस पार्टी में। मैं तो आपको क्लियर कहता हूं, कई बार में कह दिया, ग्रास रूट कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तो कोई वैल्यू नहीं है। उसको खाली मैंने आपको कई बार कहा, जो विधायक हैं और सांसद हैं जो
25 सांसद तो है नहीं, अगर टोटल भी करें कांग्रेस के हो तो 225 ही चलाएंगे क्या राजस्थान को? ये इसीलिए तो कांग्रेस का हाल हो रहा है। बाकी अशोक गहलोत जी बने, चाहे सचिन पायलट बने, थर्ड बने, अभी रामनारायण जी मीना को भी बना दो, जो पब्लिक है वो वोट तो कांग्रेस पार्टी को देती है, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को देती है, कार्यकर्ताओं को तो कोई सही नहीं है। पिछले 4 साल में जितनी नियुक्तियां हुई, आप बताइए, जो राहुल गांधी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करे, उसके खिलाफ चुनाव लड़े, उनकी वाइफ को तो उपकृत किया जा रहा है। ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हुए हैं जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के नहीं है, फिर भी उनको उपकृत किया जा रहा है। अब इसका तो कोई इलाज नहीं है ना, इसका इलाज तो अलग कमान करेगा। मैं अंतिम एक बात कह रहा हूं रामनारायण जी, आपसे मैं ये बात शेयर करना चाहता हूं। रामनारायण जी देखिए, मैं कह रहा हूं कि वो कहते हैं ना कि बहुत सा पानी बह गया, तो बहुत सा पानी बह गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब देखिए, नया साल किसी का खराब नहीं करना है, उसके बाद अगर बजट सत्र जल्दी हो रहा है तो उसमें भी किसी का मूड क्यों ही उखाड़ना, कम से कम वो तैयारी तो करके रखा हुआ है। तो ये फैसला मार्च अप्रैल मई तक भी शायद ही हो पाए। क्यों जल्दी होना चाहिए? कांग्रेस इसलिए कमजोर है, कांग्रेस आज भी राज्य सरकार बनाने की स्थिति में, बीजेपी कमजोर, लेकिन इसलिए हम कमजोर हो रहे हैं कि इसमें बहुत से मंत्री तो दूसरी पार्टी से आए हैं। कांग्रेस का अनुशासन, सिपाहियों को आप मजबूती दीजिए, कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में मजबूत हो जाएगी। इसलिए शुक्रिया आप चारों का, और तमाम दर्शकों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को देखने सुनने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।